हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन एट अड्डा 24/7 एंड जी हाँ, जितने भी सारे सेशन एट एस्पिरेंट्स हो, आप सब लोग काफ़ी सारे हमारे पास कमेंट ये कर रहे हो कि सर कुछ कुछ जगह पे हमारी दिक्कत आ रही है कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को लॉग इन लॉग आउट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी के ऊपर मुद्दा के ऊपर बात करते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ हो रहा है? जी हाँ, यही मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो कमेंट आए उसमें से जो जो मेन प्रॉब्लम्स हमें दिखाए, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो आपको ये जो मेन टॉपिक और मेन जो 3 या 4 पॉइंट्स है वो आपको दिखने को मिलेगा कि एक तो सर हमारे पास लॉग आउट या फिर लॉग इन का प्रॉब्लम चल रहा है फ्रिक्वेंटली। मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा टाइम को लेके और ज़्यादा टाइम लेके फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉग इन या फिर लॉग आउट का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि एक स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा वेट ना करके आप कंटिन्यूअसली सारी चीज़ों को अपने पास रख के फिर आप फॉर्म फिलअप करने बैठो। नहीं तो थोड़ा सा अगर टाइम भी बीत जाता है, लाइक 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं, तो आपका सिस्टम जो होगा वो आपको लॉग आउट कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली मतलब कि आप थोड़ा सा जल्दी फॉर्म फिलअप, मतलब जल्दी तो नहीं बोलूँगा, लाइक एक पेस के साथ फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करिए ताकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठिए, ताकि बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि सर पेमेंट इश्यूज़, मतलब आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पेमेंट इश्यूज़ के मतलब पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, फिर अचानक से 3 या 4 बार करने के बाद फिर हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बाई एनी चांस आपका बैंक सर्वर डाउन हो सकता है, या फिर बाई एनी चांस जो आप जिसके थ्रू आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कोशिश करना कि जिस टाइम पे ट्रैफिक कम हो, ठीक है, जिस टाइम पे ट्रैफिक कम हो उस टाइम पे आप लोग ये फॉर्म फिलअप का जो भी प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर को फॉलो करें। तीसरा जो रहेगा कि इनवैलिड डिटेल्स शोइंग, तो कभी कभी इनवैलिड डिटेल्स भी शो कर देते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि 2-3 बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, मतलब एटलीस्ट एक बार तो पेज को रिफ्रेश कर लेना। बाई एनी चांस इनवैलिड दिखा रहा है आफ्टर पुटिंग द करेक्ट डिटेल्स ऑल्सो, तो आप क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद फिर से उसी पेज को स्टार्ट करिए और डेटा को ना सेव करते हुए चलिए। बाई एनी चांस अगर आपने डेटा को सेव नहीं करेंगे तो वो डेटा सेव नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट में आपको ज़्यादातर फोकस और ज़्यादातर दिक्कत आपको देखने को मिला होगा। बट अभी आप क्या करना कि ये सारे दिक्कत से और ये सारे प्रॉब्लम से आपको अगर थोड़ा सा भी छुटकारा चाहिए तो आप कोशिश करना कि मिडनाइट के टाइम, ठीक है, या फिर जिस टाइम पे ट्रैफिक कम रहेगा मिडनाइट, या फिर आप एकदम दोपहर के टाइम मान लीजिए, लेट सपोज बिल्कुल आफ्टरनून के टाइम पे, जिस टाइम पे ट्रैफिक कम रहेगा उस टाइम पे आप थोड़ा सा क्या करना, ये फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करना, ताकि उस टाइम पे सर्वर भी थोड़ा सा सही रहे। उसके साथ साथ जहाँ पे इंटरनेट का स्पीड अच्छा हो, इंटरनेट का स्पीड जहाँ पे अच्छा हो, ये एक चीज़ देख लेना। और उसके साथ साथ क्या रहेगा कि डिटेल्स सारे आपके पास में हो। डिटेल्स शुड बी योर डिटेल शुड बी इन योर हैंड। ठीक है। तो ये चीज़ को फॉलो करते चलिएगा तो पहला 3 से आप छुटकारा मिल सकते हैं। अब आपके पास रहेगा कि एमएससी फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स आर दे एलिजिबल और नॉट। इसके रिलेटेड जब मैं फॉर्म फिलअप खुद कर रहा था तब मैंने 2-3 चीज़ें देखा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भी, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशंस, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अपना जो डेटा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा डेटा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि लेट सपोज आपने एप्लीकेशन पे गए, आप मास्टर्स डिग्री को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप अपीयरिंग या फिर रिजल्ट आउटडेट जैसे ही करते हो और आप एमएससी जैसे ही चूज करते हो, तो आपके पास 2024 एंड 2025 का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो सारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है सिर्फ और सिर्फ वो ही इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो एक मेजर ड्रॉबैक मुझे दिखाई दिया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी इस बात से सहमत होंगे कि सर मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अपियर नहीं कर सकता? अपेरेंटली जो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में दिखाया गया है उसमें ये लग रहा है कि अपियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मतलब आप फर्स्ट सेम में हो, अगर आप फर्स्ट सेम में हो गए तो आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा 2026 को, तो मतलब पासिंग या फिर अपियरिंग में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिमिलर ये बात, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि फर्स्ट सेम में अगर हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि यस, अगर आप एमएससी कर रहे होंगे तो आपको आइदर 2024 या फिर 2025 तक आपका रिजल्ट जो होगा वो आ जाना चाहिए, मतलब पासिंग ईयर या फिर अपियरिंग। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ ये है कि इसी के साथ अगर आप लोग आगे जाते हो तो यहाँ पे भी एक चीज़ देख पाओगे कि सर ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मैंने देखा, इसमें अगर आप क्या क्या टॉपिक चूज करते हो, बी फार्मा, बी टेक, बीई,
BS 4 ईयर्स इक्विवेलेंट और मोर, या फिर MBBS, या फिर आदर्स। अब आदर्स में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक BSc B.Ed ऐसे काइंड ऑफ थिंग। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स MSc के अंदर आएगा, ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान रखना। अगर आप BSc MS कर रहे हो, या फिर इंटीग्रेटेड MSc PhD कर रहे हो, या फिर MSc और इक्विवेलेंट कर रहे हो, तो वो आएगा हमारे MSc के अंदर। अब इसमें एक दिक्कत क्या है, अब देखो इसमें अगर आप अपीयरिंग या फिर रिजल्ट एडिट में दिखाते हो और BS 4 ईयर्स और इक्विवेलेंट आप लेते हो, उसमें भी आपको क्या होना चाहिए, आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो गई, मुझे लगता है कि MSc फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स जो होगा उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो क्लैरिफिकेशन है वो और जो क्वेरीज है वो मैंने दूर कर पाया। लेकिन यस, और भी कमेंट करके बताना क्या आप लोगों में और कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट यस, MSc फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है आपको कि और क्या दिक्कत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अड्डा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।